बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछली अपनी जो वीडियोज़ हैं उसमें एक ज़िक्र किया था कि हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे लोग इस हवाले से मुझसे पूछते रहते हैं दस्त शनासी के हवाले से। तो बहरहाल ये एक बज़ाहिर तो किताबी इल्म है, लोग लेकिन इसके माहिर भी हैं और ये इल्म अभी से नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले से लोग इस इल्म से वाकिफ़ चले आ गए, जैसे अरस्तु, अफलातून और रोग के नाम से एक शख्सियत जो है वो तारीख़ में इसकी माहिर गुज़री है। जूलियस सीज़र एक मशहूर बादशाह गुज़रा है, वो भी दस्त शनासी का माहिर था। उसके पास एक शख्स बादशाह शहज़ादे का लिबास पहन कर आया। उसने कहा कि मैं हेरोड का बेटा सिकंदर हूँ। तो उसने उसका हाथ देखा और हाथ देख के उसका दावे को जुटला दिया। उसने कहा कि तुम बादशाह या शहज़ादे हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे हाथ में बादशाह की लकीर ही नहीं है। तो अज़मनाए कदीम से लोग इसके यानी कि जिसको कहते हैं बिफ़ोर ईसा, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले से लोग इस इल्म के वाकिफ़ हैं। बहुत सारे लोग जो है वो ये समझते हैं कि जो हाथ की लकीरें हैं वो फोल्डिंग क्रीज़ेस हैं, यानी अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किए हैं ताकि हम अपने हथेली को आसानी से बंद कर सकें। लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह पाक ने पैदा की हैं, लेकिन वो इल्म ऐसा है कि जिसके लिए जुस्तजू करनी पड़ती है। जब भी हम सोचते हैं, ख़याल रखते हैं, अपना कोई मतमा नज़र बनाते हैं और आगे की तरफ चलते हैं और उस एक पैटर्न एक ख़ास चूज़ करते हैं और उसके ऊपर चलना शुरू करते हैं, तो हमारे हाथ में हमारी ज़िंदगी के आसपास उस तरह की लकीरें बननी शुरू हो जाती हैं। यह हकीकत है। और अगर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, मैं आपको बताऊं कि अगर ये सिर्फ फोल्डिंग क्रीजेस होती, अगर हम अपने हाथ पे तेज़ाब डालें और उससे हमारी चमड़ी गल जाए, लकीरें भी गल जाएं, लेकिन जब कुछ अरसे के बाद हाथ सही होगा और उसके ऊपर नई जिल्द आएगी और उसके ऊपर जब आप दोबारा देखेंगे तो वही वैसी ही लकीरें दोबारा उसके ऊपर बन जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ फोल्डिंग क्रीजेस नहीं है, इनका कोई ना कोई मतलब है। जब इंसान एक ख़ास पैटर्न में ख़ास मंजिल मकसूद की तरफ चलता है तो उसके हाथ पे खुद ब खुद उस मंजिल की तरफ जाने वाली लकीरें पैदा हो जाती हैं। वो मायूस होगा या वो कामयाब होगा या नाकाम होगा, इससे कतई नज़र। लेकिन ये इल्म गैब नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। इसके मामलात 50-50 हैं। जो लोग इसको इल्म गैब समझते हैं वो आप समझिए कि इकरार की इंतहा पर हैं, और जो लोग फोल्डिंग क्रेज़ेस समझते हैं इसको, वो इनकार की इंतहा पर हैं। तो बीच का जो हिस्सा है वो बीच में ये सारा इल्म मौजूद है और इसके जानने वाले भी बहुत सारे आलिम ऐसे हैं जो मौजूद हैं। हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में हासिल किया है, कुछ आपको इसके बारे में बताते हैं। तो ये बाकायदा इल्म है, जैसे सितारों का इल्म है, जैसे हिंसी इल्म है, जैसे जादू है, इसी तरह ये भी एक इल्म है। और इस इल्म के ज़रिए जो बहुत सारे लोगों ने जो इसके ऊपर तहकीकात की हैं वो इस वजह से की हैं कि वो इंसानों की शख्सियात को, इंसानों की मुख्तलिफ़ ज़हनी कैफ़ियत को और उनके ज़हनी रुझानात को और उनके बारे में, उनके रहन सहन, अतवार और उनके मशगूलात और उनके मामलात को समझ सकें। इसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है, वो सिर्फ ज़हनी मालूमात के लिए कि उनका जहन, यानी एक डॉक्टर ने किया है वो इसलिए कि वो उनकी नफ्सियाती सूरत हाल को जान सकें। नफ्सियाती सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जैसे एक बंदर का हाथ होता है, इसी तरह इंसानों में इब्तदाई हाथ होता है। इब्तदाई हाथ में हमें सिर्फ 3 लकीरें मिलती हैं। वो 3 लकीरें कौन सी होती हैं? यहाँ हमने इसको कुछ शो किया है कि एक लकीर यहाँ से आती है, ये दिल की लकीर होती है, फिर एक और लकीर आती है वो दिमाग की होती है, और एक पूरा एक हल्का बनाती है वो लाइफलाइन कहलाती है, ज़िंदगी की लकीर कहलाती है। तो 3 लकीरें मौजूद होती हैं इब्तदाई हाथ में। इसी तरह जो चिंपैंजी का हाथ होता है, अगर बंदर का हाथ होता है तो उसमें लाइफलाइन होती है
और उसमें दिमाग और दिल की लकीरें मिली हुई होती, आपस में मिली हुई होती। ये हाथ आपको पेशावर कातलों, जुनूनी किस्म के लोगों और पैदाइशी पागलों के हाथ में मिलेगा कि उनके हाथ में आपको दिल और दिमाग की लकीरें, ये जो मेन लकीरें दिल और दिमाग की होती हैं, हाथ पे जो पहली लकीर होती है उंगलियों के बाद जब हथेली शुरू होती है तो वो हाथ वो आपको नज़र आती हैं और वो मिली हुई होती हैं आपस में। ये पक्की अलामत है, अगर वो सही दिमाग है तो वो इंसान इतना मगलूबुल गज़ब है या वो अपने जज्बात के तहत इतना मगलूब है कि वो किसी का भी कत्ल कर सकता है। इस सिलसिले में हमारे पास हाथ की 7 अक़साम हैं। इन 7 अक़साम के हाथों की अपनी अपनी खुसूसियात हैं। तो इस हवाले से हम पढ़ेंगे। आप इस अगर मसलन जानना चाहते हैं किसी और शख्स के बारे में, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो उनकी पहचान बताऊंगा, उसकी खुसूसियात बताऊंगा और वो आप जो है आसानी से पहचान सकते हैं कि ये क्या है। हम बात कर रहे थे हाथों की अक़साम के बारे में। हाथों की अक़साम में जो सबसे पहला हाथ है वो इब्तदाई हाथ होता है। इब्तदाई हाथ, हमें कैसे हाथ के बारे में पता चलता है? जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हमें इसके बारे में पता चलता है कि उस आदमी का हाथ किस तरह का है। किसी का हाथ नरम होता है, किसी का लचकीला होता है, किसी का मजबूत होता है, किसी की हथेली मोटी होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हाथ की साख क्या है। किसी का हाथ बहुत बड़ा होता है, हमारा हाथ पूरा उसके हाथ में चला जाता है, ऐसा होता है। तो इब्तदाई हाथ उस हाथ को कहते हैं जो बहुत मोटा होता है, उसकी जिल्द नहायत खुरदरी होती है, उंगलियां छोटी होती हैं। उसकी एक पहचान ये भी होती है कि उसका अंगूठा उसकी हथेली के साथ मजबूती से जुड़ा होता है और पहली उंगली की तरफ खींचता है और साइज़ में बहुत छोटा होता है। पहली पोरें छोटी होती हैं और बाकी सब बदी होती हैं। इस तरह के लोग अमूमन आप देखेंगे जाहिल होते हैं, अजड होंगे, ज़िद्दी होंगे, गंवार होंगे, किसी की बात को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। झगड़ालू किस्म के लोगों का हाथ इस तरह होता है। और ये सारे उन लोगों के हाथ हैं जो मज़दूर पेशा होते हैं, मज़दूरी करते हैं। आप जहाँ पे चले जाएं, जहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हों, उनके हाथ देखें तो आपको ज़्यादातर हाथ उस तरह का मिलेगा। और ये उमूमन जो है वो किसी बात पर यानी सौदेबाजी नहीं करते हैं, अपने ख़यालात के बड़े मजबूत और पक्के होते हैं और किसी की बात को बहुत जल्दी कबूल नहीं करते।